प्रत्येक मनुष्य 50% अच्छा है और 50% खराब है। प्रत्येक मनुष्य, सब में अच्छाइयाँ हैं, सब में बुराइयाँ हैं। 100% शुद्ध कोई मनुष्य ही नहीं है और 100% बुरा भी कोई मनुष्य नहीं है। सबके अंदर अच्छाइयाँ हैं, सबके अंदर बुराइयाँ हैं। तो अगर हम अच्छाइयों की संगत करते हैं तो क्या होगा? हमारे अंदर की अच्छाइयाँ बढ़ेगी और अच्छाइयाँ के कारण हम उस 50% बुराइयों पे नियंत्रण पा सकेंगे। अच्छी सामूहिकता की आवश्यकता है, अच्छी कलेक्टिविटी की आवश्यकता है। तो ऐसा अगर आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास वातावरण खराब है तो आपको ध्यान करने की अत्यंत आवश्यकता है। आपको भीतर जाने की अत्यंत आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक कछुआ आसपास खराब वातावरण देखकर अपने आसपास दूषित वातावरण देखकर अपने सारे पैर भीतर कर लेता है, अपनी गर्दन अंदर कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी सिकुड़ के रहने का है। सिकुड़ के रहने का है मतलब अपने चित्त को सिकुड़ना है। आपका चित्त आसपास के लोगों के ऊपर नहीं जाए, दूसरों के दोषों के ऊपर नहीं जाए, और आपका चित्त आपके ही आत्मा के ऊपर स्थिर रहे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप रह रहे हैं खराब जगह, लेकिन आपका चित्त किसी अच्छे स्थान के ऊपर स्थित है, अच्छी जगह है। तो आप नरक में भी रहो, अगर आपका चित्त स्वर्ग में है तो आप नरक में भी स्वर्ग का निर्माण करोगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके ऊपर से मुझे एक कहानी याद आई। एक बार एक सद्गुरु की मृत्यु हुई और सद्गुरु की मृत्यु हुई तब कहानी है, उसका सार समझने की कोशिश कीजिए। यमदूत आए और उसे स्वर्ग की ओर ले जाने लग गए। स्वर्ग के रास्ते ले जा रहे थे। रास्ते में नर्क पड़ा तो सद्गुरु ने वहाँ पे देखा तो अनेकों लोग सजाएं भोग रहे थे, अनेकों लोग दुखी थे, अनेकों लोग परेशान थे, अनेकों लोगों को यातनाएं दी जा रही थी। तो सद्गुरु ने पूछा ये कौन सा स्थान है? तो बोले नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, उधर मत देखो, चलो अपने को आगे जाने का है। नहीं, सद्गुरु ने बोला लेकिन यहाँ पे दुखी लोग हैं ना, दुखी लोगों को छोड़ करके मैं स्वर्ग में कैसे जा सकता हूँ, तो मैं तो यहीं रहूँगा। और वो द्वार में से नरक में प्रवेश कर गए और धीरे धीरे उनके भीतर से निकलने वाले चैतन्य के कारण, भीतर से निकलने वाले वाइब्रेशंस के कारण पूरे नरक का वातावरण धीरे धीरे रूपांतरित होने लग गया, धीरे धीरे बदलने लग गया और वो नरक भी एक स्वर्ग में तब्दील हो गया। ठीक उसी प्रकार से एक साधक ध्यान करता है तो उसके आसपास का वातावरण बदलेगा, धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन वो बदलने के लिए आवश्यक है उसका चित्त भीतर की ओर रहे, अंदर की ओर रहे। इसीलिए मैं सामूहिकता के ऊपर बहुत जोर देता हूँ कि ध्यान सामूहिकता में करो, कलेक्टिविटी में करो। अगर आप सामूहिकता में ध्यान करोगे, सामूहिकता में मेडिटेशंस करोगे तो आप अत्यंत बड़े समूह के साथ जुड़ जाओगे। मैंने बताया ना, सब समर्पण के अंदर अच्छी अच्छी अच्छाइयाँ लेके, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा के लोग सारी अपनी अच्छाइयाँ लेके आ रहे हैं। तो ऐसे अच्छाइयों के समूह के साथ, एक सकारात्मक समूह के साथ आप जुड़ जाओगे। फिर आप ऐसी आत्मा हो जो खराब स्थान पे भी कार्यरत है, लेकिन वो शरीर से है,
शरीर के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, किसी को कुछ भी करना पड़ सकता है, तो वहाँ कार्यरत है। लेकिन उसके बावजूद भी वो अगर आत्मा अच्छी आत्माओं के साथ जुड़ी हुई है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कमल की तरह उस कीचड़ में भी खिलेगी, और कमल में इस प्रकार से कोई दाग नहीं होता, उसी प्रकार से आत्मा के ऊपर भी कोई दाग नहीं होगा, आप एक पवित्र कमल की तरह खिलेंगे।